हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्रांच अकाउंटिंग का बहुत ही एकदम शॉर्ट में जल्दी से क्विक रिवीजन कर लिया था। आज हम लोग एक क्वेश्चन लेके और हमारे ब्रांच अकाउंटिंग में जो दोनों मेथड्स है, डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, उन दोनों को एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे और फटाक से आज वो क्वेश्चन भी खत्म करेंगे और आपका ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स स्टार्ट। ये आप हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं और देन इसका सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा ब्रांच अकाउंट जो हमने लास्ट वीडियो में एक थ्योरेटिकल नॉलेज लिया था उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हरिसन ऑफ चेन्नई हैज अ ब्रांच एट न्यू दिल्ली टू विच गुड्स आर सेंट एट द रेट 20% अबव कॉस्ट। तो ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है ये कि हरिसन जो है चेन्नई में, उसकी एक ब्रांच है न्यू दिल्ली, यानी हरिसन जो चेन्नई में है वो क्या है, हेड ऑफिस है। हरिसन जो चेन्नई में है वो क्या है, हेड ऑफिस है। और इसकी ब्रांच कहां पे है, इसकी ब्रांच है सर न्यू दिल्ली में है। टू विच गुड्स आर सेंट एट द रेट 20% अबव कॉस्ट, यानी कि जो हमारा एचओ है वो अपनी ब्रांच को गुड सेंड करता है एट 20% प्रॉफिट, एट 20% प्रॉफिट। जो एचओ है वो ब्रांच को गुड्स भेजता है एट 20% प्रॉफिट। द ब्रांच मेक बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट पार्टली फ्रॉम एचओ एंड पार्टली फ्रॉम ब्रांच। इस लाइन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, पार्टली फ्रॉम एचओ एंड पार्टली फ्रॉम ब्रांच। और एक हमारा ये वाला पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच एवरी मंथ इज सेंट टू द हेड ऑफिस। ये हमारे काम का नहीं है। नीचे हमको डिटेल्स गिवन है, डिटेल्स देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, एट कॉस्ट। आगे गुड रिसीव बाय ब्रांच टिल, यानी कि ये वो है जो अभी तक ब्रांच को रिसीव हुए हैं एट इनवॉइस प्राइस। ऊपर है गुड सेंट एट कॉस्ट प्राइस और नीचे है गुड्स रिसीव्ड एट इनवॉइस प्राइस। आगे क्रेडिट सेल्स इनवॉइस प्राइस 1,65,000, कैश सेल्स इनवॉइस प्राइस 59,000, कैश रेमिटेड टू एचओ, यहां पे हमको कैश की रेमिटेंस गिवन है इतनी 2,22,500। नीचे आ जाते हैं, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ। अब ये वो एक्सपेंसेस है जो एक्सपेंसेस एचओ ने पे करे हैं ब्रांच के बिहाफ पे। ये वो एक्सपेंसेस है जो एक्सपेंसेस एचओ ने पे कर दिए ब्रांच के बिहाफ पे। आगे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 750। नीचे क्या गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, स्टॉक के, डेटर्स के, कैश इन हैंड के। आप देखो यहां पे भी आप देखोगे तो स्टॉक का जो बैलेंस है, स्टॉक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको किस पे दिखाई देगा, 25% और 25,000 कॉस्ट पे, और क्लोजिंग स्टॉक 28,000 इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है, और बाकी सब कुछ हमारा इनवॉइस प्राइस पे ही होगा क्योंकि बाकी सब में तो इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का कोई मतलब ही नहीं है। ये क्वेश्चन हमको करना है और इस क्वेश्चन को हम दोनों ही तरीकों से करेंगे। पहले हम इसको करेंगे डेटर्स मेथड से और दूसरा हम इसको करेंगे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं इसको डेटर्स मेथड से। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था डेटर्स मेथड में सबसे पहला अकाउंट कौन सा बचता है, सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनता है, वो होता है ब्रांच अकाउंट। क्या होता है, ब्रांच अकाउंट। चलिए देखते हैं ब्रांच अकाउंट में क्या क्या आना चाहिए सर। सबसे पहले हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहां पे आ जाने चाहिए क्या, हमारे ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग एसेट्स। तो क्या क्या है हमारे पास, हमारे ओपनिंग एसेट्स नीचे आप लोग देख सकते हैं।
हमारा स्टॉक, हमारा ओपनिंग एसेट है, तो स्टॉक आ जाएगा सबसे पहले, स्टॉक। अब ये है स्टॉक ऑन कॉस्ट। स्टॉक की वैल्यू किस पे गिवन है बेटा? कॉस्ट पे गिवन है सर। तो हमको निकालना पड़ेगा क्या? हमको निकालना पड़ेगा इसका इनवॉइस प्राइस। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हमारा जो स्टॉक है, ये हमारे वर्किंग नोट्स है। हमारा जो स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, वो कितना है बेटा? सर वो है हमारे पास 25,000 रुपए। लेकिन ये 25,000 क्या है? कॉस्ट है। 25,000 क्या है? कॉस्ट। और हमको क्वेश्चन में गिवन है कि 20% अबव कॉस्ट जो है, एचओ क्या करता है? गुड्स सेंड करता है। 20% अबव कॉस्ट एचओ क्या करता है? गुड्स सेंड करता है अपनी ब्रांच को। चलिए, तो सर हमको निकालना है कि इसका इनवॉइस प्राइस कितना होगा। बेटा कॉस्ट पे ही प्रॉफिट है 20% और हमको वैल्यू भी कॉस्ट पे गिवन है, तो सर इसमें तो कुछ नहीं, सिंपली ऐड कर देंगे प्रॉफिट। कितना? 20%। बताओ 25,000 का 20% कितना होगा सर? 5,000। दैट मींस मेरी स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस की क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है? 30,000। तो यही 30,000 हमको पुट करना है अपने ब्रांच अकाउंट में। स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी सर? 30,000 होगी। चलो, उसके बाद क्या है? डेटर्स है। कितने हैं सर? 32,750 डेटर्स, 32,750। उसके बाद क्या है बेटा? फिर है सर कैश इन हैंड। कितना? 5,000। तो इसको भी लिख देंगे, कैश इन हैंड 5,000। चलिए सर, हमने इसके बाद कहा था कि इसी के साथ साथ कोई लायबिलिटी होती है अगर हमारी, तो वो भी लिख देते हैं। लेकिन यहां पे तो हमको कोई भी ओपनिंग लायबिलिटी नहीं दिख रही है। देख लो आप आराम से क्वेश्चन में, देखो हमको कोई भी ओपनिंग लायबिलिटी नहीं दिख रही है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने सेकेंड प्रोसीजर पे। क्या आता सर हमारा सेकेंड प्रोसीजर? हमारा सेकेंड प्रोसीजर था टू गुड्स सेंट। टू गुड्स सेंट। तो देखिए कितने का गुड्स भेजा गया है सर? कॉस्ट पे गिवन है कि ब्रांच को गुड्स भेजे गए हैं 2 लाख रुपए के। अगेन बेटा फिर वही बात आ गई, सर हमको ये तो गिवन है, देखेंगे सर हमको गिवन है गुड्स सेंट कितने? 2 लाख रुपए। लेकिन ये किस पे है बेटा? ये कॉस्ट पे है। दैट मीन्स व्हाट? अभी हमको इसके अंदर प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट ऐड कर देना, क्योंकि ये कॉस्ट पे है तो इस पे भी डायरेक्टली प्रॉफिट ऐड हो सकता है। बताइए कितना हो जाएगा? 40,000। तो यानी कि मेरे गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई सर 2,40,000 रुपीज। और अब इस अमाउंट को हम यहां पे पुट कर सकते हैं, तो कर देंगे 2,40,000। आगे सर यहां लिखा हुआ है गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल 31/12/2021 एट इनवॉइस प्राइस। अब हमने भेजे तो सही 2,40,000 के गुड्स, लेकिन ब्रांच को कितने रिसीव हुए? सर ब्रांच को रिसीव हुए सिर्फ 2,20,000 रुपए के गुड्स। यानी सर 20,000 के गुड्स कहां गए? क्या धरती खा गई कि आसमान निकल गया? कहां गए 20,000 रुपए के गुड्स? बेटा वो गुड्स हो गए गुड्स इन ट्रांजिट। यानी कि मैंने तो गुड्स भेज दिए, लेकिन अभी तक 20,000 की वैल्यू रखने वाले गुड्स ब्रांच तक पहुंचे नहीं है, वो अभी भी रास्ते में है। ट्रक की हड़ताल चल रही है ना बेटा, आज तक अभी चल रही है ना, आज तक तो आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रक की हड़ताल चल रही है। तो वो ट्रक की हड़ताल चल रही है और वो मेरे गुड्स वहीं अटके हुए हैं, वो लोग आने नहीं दे रहे मेरे गुड्स। तो ये 20,000 गुड्स वहां अटक गए, तो उससे अभी मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा तब उनको कैलकुलेट करूंगा। फिलहाल आगे चलते हैं। सर अब हमको यहां पे दिख रहा है कैश सेल, क्रेडिट सेल्स। तो क्या कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का मेरी ब्रांच अकाउंट से कोई मतलब है?
नहीं सर, क्योंकि यहां पे मैं बना रहा हूं इन द बुक्स ऑफ एचओ। एचओ को मतलब से उस चीज से है जो चीज एचओ को मिलने वाली है। तो ब्रांच अकाउंट में कैश सेल क्रेडिट सेल का कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, अब सर जो ये वाला पॉइंट हमारा आया है कैश रेमिटेंस, ये हमारा इंक्लूड हो जाएगा बाय कैश रेमिटेंस। कितने की रेमिटेंस हो गई बेटा? 2,22,500। 2,22,500। आगे बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ। बेटा जो एचओ ने एक्सपेंसेस पे कर दिए ब्रांच के बिहाफ पे, मुझे एक बात बताओ, जो भी एक्सपेंसेस मैंने पे करे यानी कि इससे मेरी ब्रांच जो कि ऑलरेडी मेरे को डेटर है, मेरी ब्रांच मेरे लिए डेटर है ना बेटा, अब वो उसकी वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसके बिहाफ पे एक्सपेंसेस मैंने पे कर दिए। दैट मींस ये कहां जाना चाहिए? ये डेबिट में जाना चाहिए सर। तो डाल दो टू एक्सपेंसेस एचओ कितने के? 12,000 रुपए के। आगे आ जाओ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, कैसा इससे मतलब है? हाँ बेटा मतलब है, डेटर्स अकाउंट में मतलब है, ब्रांच अकाउंट में मतलब नहीं है। अब बाय के बैलेंसेस देख लो, यानी कि हमारे पास क्या बचे हैं सर? अब हमारे पास बचे हैं क्लोजिंग बैलेंसेस, यानी कि बाय एसेट्स। अब यहां क्या डालने वाले हम? सारे क्लोजिंग बैलेंसेस सर। पहले स्टॉक डाल देंगे, कितने का है सर स्टॉक? ये इनवॉइस प्राइस पे गिवन है तो छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है बेमतलब में। सर ये हमारा जो स्टॉक है ना, ये 28,000 रुपए का है, लेकिन इसमें एक चीज है, जो मेरे गुड्स ट्रांजिट में रह गए वो गुड्स यहां पर इंक्लूडेड नहीं होंगे। बेटा मुझे बात बताओ, ये क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन किसने दी होगी? एचओ को किसने दी क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन? ब्रांच ने ना। बेटा ब्रांच को खुद ही नहीं पता है कितने गुड्स उसके पास अभी तक आने वाले हैं, वो तो रास्ते में ही है, उसको पता ही नहीं, वो ट्रकों के हड़ताल में उसके भी गुड्स अटके पड़े हैं, ठीक है, तो उसको तो नहीं पता। दैट मींस इस 28,000 के अंदर वो वाले गुड्स इंक्लूडेड नहीं है, तो हमको वो भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। अच्छा उसकी वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करी? चलो एक बार वो भी देख लेते हैं। सर जो गुड्स सेंट थे, देखो ऊपर ही निकले हुए हैं सर, जो गुड्स सेंट थे वो कितने थे? वो थे सर 2,40,000 रुपए। जो गुड्स रिसीव्ड हुए वो कितने हुए सर? 2,20,000 रुपए के। दैट मीन्स बेटा जो 20,000 रुपए का बच रहा है अभी भी, ये क्या हो गया मेरा? गुड्स इन ट्रांजिट हो गया। क्या हो गया? गुड्स इन ट्रांजिट। और ये भी कहां चला जाएगा मेरे? ये भी चला जाएगा मेरे क्लोजिंग स्टॉक में। तो इसी में हम ऐड कर देंगे 20,000। बोलो बात समझ में आ रही है? 48,000। और क्या है सर? अभी सर डेटर्स है, कैश इन हैंड है। बताओ डेटर्स कितने के हैं? डेटर्स है सर 26,000 रुपए के। कैश कितने का है सर? कैश है 2,500 रुपए का। दैट्स इट बेटा, बन गया आपका ब्रांच अकाउंट। बताइए क्या कोई और इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है जो ब्रांच अकाउंट में आनी चाहिए? नहीं है सर। चलिए फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। करिए आप लोग भी कैलकुलेट। बेटा यहां बैलेंस बच रहा है सर, यहां जो बैलेंस बचता है क्या कहते हैं उसको? बताइए सर, यहां जो बैलेंस बचता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सरप्लस। कितना बच गया? 20,750। चलिए तो देखो बेटा, यहां पे क्योंकि हमको सारे ही बैलेंसेस एज इट इज गिवन थे जो कि मेरे को मेरे ब्रांच अकाउंट के लिए चाहिए थे,
इसलिए यहां पे मुझे जरूरत नहीं पड़ी अपने एडिशनल अकाउंट जो मेरे वर्किंग के अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि मेरा डेटर्स, ठीक है, मेरा कैश, उनकी मेरे को यहां पे नीड नहीं पड़ी, इसलिए मैंने ऐसे के ऐसे उठा के अपनी सारी चीजें डाल दी, ठीक है ना। लेकिन अगर ये सब कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चन रिक्वायरमेंट्स पे। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स है कैश अकाउंट बनाना, ब्रांच का कैश अकाउंट बनाना, ब्रांच का डेटर्स अकाउंट बनाना, या XYZ कोई भी अकाउंट बनाना, अगर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है तो वो अकाउंट हम उसके साथ साथ बनाएंगे। तो ब्रांच का पहला मेथड दैट इज डेटर्स मेथड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा मेथड जो कि है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। चलिए अब स्टॉक मेथड, अब देखिए स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, अब हमको इंफॉर्मेशन दोबारा से रीड करेंगे ताकि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सके कि मेरे स्टॉक अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा बेटा, ओपनिंग बैलेंस यानी कि टू बैलेंस बीडी। कितना है सर टू बैलेंस बीडी? कितना है सर? 25,000। नहीं, अभी ऊपर कैलकुलेट किया था ना 30,000 जी, तो वो 30,000 लिखना है हमको यहां पे, ठीक है ना, क्योंकि 25,000 कॉस्ट है प्लस 5,000 का प्रॉफिट है। सर यहां लिख दूं क्या डेटर्स और कैश इन हैंड? नहीं बेटा नहीं, वो ऊपर आना था, ऊपर हम लोग ब्रांच अकाउंट बना रहे थे, यहां हम लोग ब्रांच अकाउंट नहीं बना रहे। ध्यान से देखो, अकाउंट का नाम देखो, यहां हम बना रहे हैं स्टॉक अकाउंट, तो यहां पर हमारे डेटर्स और कैश के बैलेंसेस नहीं आएंगे। सर और क्या आना चाहिए? बेटा आप ही देखो ना, स्टॉक से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। सर ये गुड्स सेंट, ये भी स्टॉक है क्या? ऑब्वियसली स्टॉक है बेटा, गुड्स मेरे पास आए हैं ब्रांच के पास, तो वो भी तो मेरे स्टॉक के पार्ट है, तो उसको भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा, तो कर दो यहां पे इंक्लूड। टू गुड्स सेंट कितने बेटा? 2 लाख। लिख दूं क्या 2 लाख? नहीं, 2,40,000 प्रॉफिट इंक्लूड। अब और क्या आना चाहिए सर? अब क्या सर ये क्रेडिट सेल, कैश सेल्स आनी चाहिए क्या? हाँ, ऊपर हम लोग ब्रांच अकाउंट बना रहे थे इसलिए वहां पे इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन यहां पर हम लोग क्या बना रहे हैं सर? यहां हम बना रहे हैं स्टॉक अकाउंट। स्टॉक के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है सर? स्टॉक के अंदर इंक्लूड होता है ओपनिंग, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग, ये सब कुछ आता है ना, तो यानी कि सेल्स भी यहां पे आएंगी। तो अब आप चाहो तो इसको बाय सेल्स करके टोटल में भी ले सकते हो, या फिर कैश और क्रेडिट को अलग से भी शो कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो हम इसको टोटल करके लिखना पसंद करेंगे, तो हम वही कर देते हैं। कितना होगा बेटा? सेल्स टोटल कितनी है मेरी? 2,24,000 रुपए की। आगे आते हैं, कैश रेमिटेंस का इससे मतलब है क्या? नहीं मतलब सर, छोड़ो फिर आगे आओ। एक्सपेंसेस पेड का मतलब है क्या? नहीं है सर। बैड डेट्स का है क्या? नहीं है सर। बाकी कोई चीज का है? नहीं है सर। तो अब क्या बचा सर? अब बचा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। बाय बैलेंस सीडी कितना है सर? 28,000 रुपए। कितना है? 28,000 रुपए। तो क्या मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं कि मेरा सरप्लस कितना बच रहा है? करेंगे कैलकुलेट। हाँ बेटा देखो, एक चीज मेरे से मिस हुई, मैं क्वेश्चन देखते देखा। हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है 28,000 रुपए का, बेटा उसके अंदर इंक्लूड्स करने हैं क्या? जो हमारे गुड्स इन ट्रांजिट है। दैट मींस क्लोजिंग स्टॉक टोटल कितने का है? 48,000 का है। 28,000 का नहीं है, कितने का है? 48,000 का है। जी, तो अब देखो, अब मेरे पास यहां बच रहा है सरप्लस बेटा, यानी कि प्रॉफिट बच रहा है सर। और हमारे स्टॉक एंड डेटर में सारे प्रॉफिट कहां जाते हैं? टू एडजस्टमेंट अकाउंट में जाते हैं 2,000। और ये हो गया मेरा अकाउंट
क्लोज। चलो बेटा आगे वाले अकाउंट पे चलते हैं सर। अब इसके बाद क्या बनना है बेटा, नाम क्या बता रहा है, स्टॉक एंड डेटर। स्टॉक बन गया ना, डेटर अकाउंट बनाएंगे। आओ चलो, डेटर अकाउंट के लिए क्या चाहिएगा सर, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस, टू बैलेंस बीडी कितना है 32,750, बाय बैलेंस सीडी कितना है 26,000। और क्या आता है सर डेटर्स में, बेटा बताओ डेटर्स ज्यादा किससे होंगे, कैश सेल से बढ़ेंगे या क्रेडिट सेल से बढ़ेंगे, बताओ सर। क्रेडिट सेल से बढ़ेंगे डेटर्स, तो कैश सेल से तो कैश इंक्रीज होगा, तो डेटर्स किससे इंक्रीज होंगे, क्रेडिट सेल से। कितने की है बेटा क्रेडिट सेल, 1,65,000, तो वो यहां पे आ जाएगी टू क्रेडिट सेल्स कितना 1,65,000। और ये चीज से मेरी सेल बढ़ सकती है क्या, मेरे डेटर्स नहीं बढ़ सकते ना। चलो अब और क्या चीज मेरे डेटर्स को अफेक्ट करेगी बेटा, बैड डेट। क्या ये मेरे डेटर्स को अफेक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। 750 कम करेंगे मेरे डेटर्स को, इसलिए इसको क्रेडिट कर दूंगा। बाय बैड डेट्स कितना है 750। अब क्या और कोई चीज ऐसी है जो मेरे डेटर्स अकाउंट में जानी चाहिए, है क्या सर, हमें तो नहीं दिख रही, तो नहीं है बेटा, कैलकुलेट कर लो। अब बेटा यहां बैलेंसिंग फिगर में क्या बचा, यहां बैलेंसिंग फिगर में बचा बाय कैश कलेक्टेड, बाय कैश कलेक्टेड क्या बचा ये मेरा सर, ये बचा है मेरा बैलेंसिंग फिगर, कितना आ रहा है 1,71,000, 1,71,000। चलो जी डेटर अकाउंट बन गया सर, यहां से एक बैलेंसिंग फिगर निकल के आया कैश कलेक्टेड के नाम से, तो ये कैश कलेक्टेड के नाम निकल गया, तो आप कैश अकाउंट बना लेते हैं। आप क्या बना लेते हैं, कैश अकाउंट। चलो जी कैश अकाउंट के लिए पहले एक बार ओपनिंग बैलेंसेस डाल देते हैं। टू बैलेंस बीडी कितना है 5,000, बाय बैलेंस सीडी कितना है 2,500 सॉरी। अब कौन सी ये चीजें जो मेरा कैश बढ़ाने वाली है सर, ये कैश सेल्स, ये मेरे कैश को इंक्रीज करने वाली है, तो लिख देते हैं टू कैश सेल्स। कितने की है बेटा कैश सेल्स 59,000। और कुछ है कि जो मेरा कैश बढ़ाने वाला है, हाँ सर अभी निकाला ना बाय कैश कलेक्टेड 1,71,000, ये भी तो मेरा कैश बढ़ाने वाला है, टू कैश कलेक्टेड 1,71,000। और किस चीज से कैश कम है बेटा, हमको ना गिवन थी एक चीज, देखो क्वेश्चन में आओ, गिवन था हमको एक चीज, क्या गिवन था, रेमिटेंस गिवन था 2,22,500। जनरली बाय रेमिटेंस ही हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलता है, लेकिन इस बार गिवन है तो सर लिख लेते हैं, यानी कि बैलेंसिंग फिगर कुछ और निकलने वाला है। और कोई चीज है कि जो मेरे कैश अकाउंट में आने वाली चीजें हैं, नहीं है, तो कैलकुलेट कर ले, क्या मैच होना चाहिए, कोई चीज बची नहीं बैलेंस में निकलने के लिए, या तो बैलेंस में सीडी निकलता है रेमिटेंस निकलता है, तो यानी कि फिर तो मैच होना चाहिए। चलो कैलकुलेट करते हैं मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं सर यहां तो 10,000 का बैलेंस आ रहा है। सर आपने तो कहा था या तो बैलेंस में रेमिटेंस बचता है या बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंस बचता है, तो सर अब क्या बचेगा बेटा, फॉर्मेट याद करना, फॉर्मेट। हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया क्या, कैश सेल्स डाल दी क्या, कैश कलेक्टेड डाल दिया क्या, रेमिटेंस आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब क्या बचा, क्या सर ब्रांच के एक्सपेंसेस बचे हैं क्या, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, देखो लास्ट वीडियो में लिखवाया था, हाँ वही बचे हैं। यानी कि इस बार मेरा बैलेंसिंग फिगर क्या है, बाय एक्सपेंसेस
किसके एक्सपेंसेस? ब्रांच के एक्सपेंसेस। क्या है बेटा ये इस बार मेरा बैलेंसिंग फिगर कितने का? ऑफ ₹10,000। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो देखो हमारे स्टॉक एंड डेटर्स में 3 अकाउंट बन चुके हैं, स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट और कैश अकाउंट। अब बात करने वाले हैं हम लोग अपने एडजस्टमेंट अकाउंट की। ये एडजस्टमेंट अकाउंट ही एक ऐसा अकाउंट है जो आप लोगों के लिए एक तरीके से नया अकाउंट है। क्यों सर? क्योंकि बेटा बाकी अकाउंट तो आप ऊपर ही बना के आ रहे हो ना। देखो अभी तक जो ये डेटर्स अकाउंट है, जो ये कैश अकाउंट है, बेटा यही सेम अकाउंट बनने होते हैं हमारे डेटर्स मेथड में। स्टॉक अकाउंट तो बेटा आया ही वहीं से है। एक अकाउंट एक्स्ट्रा है सर जो है एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या है? एडजस्टमेंट अकाउंट। तो क्या है ये एडजस्टमेंट अकाउंट? मतलब जितने भी प्रॉफिट इंक्लूडेड है मेरे सारे गुड्स के अंदर, चाहे वो ओपनिंग हो, चाहे वो क्लोजिंग हो, चाहे वो गुड्स सेंट हो, जितना भी प्रॉफिट इंक्लूडेड है हम उन सबको यहां पे लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओपनिंग की। सर ये ओपनिंग में भी प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा? हाँ, हमने 30,000 लिखा था ना, यानी कि इसमें 5,000 रुपए का प्रॉफिट था। तो बाय लोडिंग किस चीज की? ओपनिंग स्टॉक की। कितना आ गया बेटा? 5,000। कितना आ गया? 5,000। आगे क्या सर जो हमने गुड्स सेंड किए इसमें भी लोडिंग होगी? बिल्कुल होगी बेटा, वो भी हटा दो। बाय लोडिंग कितना? सर किस पे है ये? बेटा ये गुड्स सेंट पे है। गुड्स सेंट कितनी सर? 40,000 रुपए। कितनी है सर? 40,000 रुपए। और सर और तो कोई एक चीज नहीं इस पे लोडिंग हो। सर अब क्लोजिंग स्टॉक बचा, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक पे भी लिख लेते हैं टू लोडिंग। किस पे? क्लोजिंग स्टॉक पे सर। अब बेटा क्लोजिंग स्टॉक पे लोडिंग निकालनी पड़ेगी। चलो सर निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बताओ? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 28,000 है सर। 28,000 रुपए है? नहीं है बेटा, सिर्फ 28,000 नहीं है, 20,000 भी ऐड करना है। मुझे एक बात बताओ, गुड्स इसके तक पहुंचे नहीं है, लेकिन क्या जो गुड्स निकले क्या उनके अंदर प्रॉफिट नहीं होगा? होगा ना। जो गुड्स निकले होंगे एचओ ने तो प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया होगा। दैट मीन सर लोडिंग तो उस पर भी होने वाली है, यानी कि टोटल क्लोजिंग स्टॉक जब 48,000 और लोडिंग भी इसी पर निकलेगी। अब सर ये है इनवॉइस प्राइस और मुझे लोडिंग निकालनी है। मुझे प्रॉफिट गिवन है किस पे? 20% अबव कॉस्ट और गिवन है इनवॉइस प्राइस। तो क्या करेंगे सर? दैट मींस ये 48,000 की वैल्यू कितनी है बेटा? 120% के इक्वल है और मुझे चाहिए कितना? 20%। तो बताओ कितना आ गया मेरा प्रॉफिट? सर प्रॉफिट यानी कि लोडिंग कितना आ रहा है हमारा? 8,000 रुपीज। कितना आ रहा है? 8,000 रुपीज। तो यानी कि अपने एडजस्टमेंट अकाउंट में हम डाल देंगे कितना? 8,000 रुपीज। अब बेटा एक याद करो, स्टॉक अकाउंट में एक हमारे पास एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से एंट्री थी 2,000 रुपए की, उसको भी यहां पुट कर देंगे बाय स्टॉक अकाउंट 2,000 रुपए। और की जिसमें प्रॉफिट बचा है क्या? नहीं बचा। तो सर चलो टोटल लगा लेते हैं। कितना आ रहा है टोटल? सर टोटल आ रहा है 47,000। 8,000 यहां पे है, यानी कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, यहां से क्या बचता है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 39,000। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट उठाए कहां डाल देंगे हम लोग? पीएनएल अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना बेटा? 39,000। याद करो बनता है ना, हमारे 5 अकाउंट बनते हैं ना, स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट और एक लास्ट अकाउंट कौन सा? पीएनएल अकाउंट। तो बेटा पीएनएल के लिए हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब एक्सपेंसेस पुट कर देते हैं। टू एक्सपेंसेस देखो निकाले थे ना अभी ब्रांच के एक्सपेंसेस,
बैलेंस शीट फिगर में 10,000 रुपए, तो पुट कर दो ब्रांच कितने 10,000। अच्छा एचओ को भी पैसा पे करना है क्या? एचओ ने देखो, एचओ ने मेरे बिहाफ पे बेटा 12,000 रुपए पे कर रखे हैं, तो है तो ये मेरे एक्सपेंसेस ना, करने तो एचओ को ही है पे, और मैं तो अपने एक्सपेंसेस ही रिकॉर्ड करूंगा 12,000 रुपए। और क्या है बेटा? और देखो और भी कोई एक्सपेंसेस है क्या हमारे पास? हाँ ये बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये भी तो पीएल में आता है, इसको भी डाल दो। 2 बैड डेट्स कितना 750। और कोई चीज है क्या सर? नहीं बेटा और कोई भी आइटम नहीं बची, तो टोटल हो गया 39,000। अब सर 39,000 में से माइनस करेंगे 10,000, 12,000 और 750, यानी कि मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा? नेट प्रॉफिट आ रहा है सर 16,250। दैट्स इट बेटा, नेट प्रॉफिट ही निकालना देखो, एंड डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड, यही निकालना था स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में। डेटर्स मेथड तो मैंने अपने आप करवा दिया। ये हो गया बेटा आपका सॉल्यूशन कंप्लीट, देख सकते हैं। एक सेकंड बेटा, कुछ गलती हुई है क्या? हाँ अरे देखो यार, हम लोगों ने तो एक गलती कर दी, याद करो डेटर्स अकाउंट में भी तो प्रॉफिट निकलता था, नीचे हमने एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया ना, वो स्टॉक एंड डेटर्स में से ही तो बनाया। स्टॉक एंड डेटर में क्या बनाया? एडजस्टमेंट अकाउंट। लेकिन डेटर्स मेथड में तो यही एडजस्टमेंट्स कहां निकलती है? ब्रांच अकाउंट में ही निकल जाती हैं। सर एक तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हमसे, कोई बात नहीं, मिस्टेक हम सुधार लेंगे। आइए सर पहली लोडिंग बाय लोडिंग किस पे? ओपनिंग स्टॉक पे सर, कितना 5,000 रुपए। बाय लोडिंग किस पे सर? गुड सेंट पे, कितना बताइए? गुड सेंट पे कितना आ रहा था लोडिंग? 40,000 रुपए। और किस पे लोडिंग था बेटा? सर हमारे क्लोजिंग स्टॉक पे था। टू लोडिंग क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा था बेटा? 8,000 रुपए। ठीक है, यहां पे अब और कोई तो लोडिंग नहीं बचा? नहीं बचा सर। चलिए अब हम अपना एकदम करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉरी बेटा ये मेरी मिस्टेक थी। ये देखिए, मुझे कैसे पता लगा कि गलती हुई है? बेटा मेथड कोई भी फॉलो करो, आंसर सेम आएगा, नेट प्रॉफिट सेम आएगा। और यहां पे नहीं आ रहा था, नीचे हमारा प्रॉफिट आ रहा था 16,250 और यहां आ रहा था 20,750। तो आप देख सकते हो, आप कैलकुलेट कर लो, अब हमारा प्रॉफिट एकदम सही आ रहा है 16,250। ठीक है जी, अब हमारा प्रॉफिट एकदम सही आ रहा है। और टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है बेटा 3,44,000। यहां समाप्त हुआ आपका ये क्वेश्चन और हमारा सॉल्यूशन। आइए जी,
ये देखिए सबसे पहले बना हमारा डेटर्स मेथड में ब्रांच अकाउंट। बेटा ये कैश अकाउंट और डेटर्स अकाउंट की हमको नीड ही नहीं पड़ी। देखिए ये हुआ हमारा सॉल्यूशन एज पर डेटर्स मेथड। प्रॉफिट कितना आया सर? 16,250। ये हुआ हमारा सॉल्यूशन एज पर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ये देखिए स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट। आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फॉर सॉल्यूशन। नीचे हमारे पास आया एडजस्टमेंट अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। और ये देखो यहां पे भी हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 16,250। दैट मींस व्हाट, हमने सर दोनों मेथड से एकदम करेक्ट ही किया है, क्योंकि दोनों से हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। दैट्स इट बेटा, यही था हमारा आज का टॉपिक, यही था हमारा आज का वीडियो। हमने एक क्वेश्चन उठाया और उससे समझा क्या, अपने दोनों ही मेथड से कैसे सॉल्व करना है एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आप लोग चाहो तो वीडियो को आगे पीछे पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन के लिए मैंने आपको आपके सामने भी क्वेश्चन खोल रहा, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे बेटा, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, गुड लक।